जारी किया गया है और जिसमें डेली को डियाली और लीड्स को लीड्स लिख दिया गया है। ये गलती सामने आई है। ये मनाजर, ये कॉपी भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। डेली को डियाली जबकि लीड्स को लीड्स लिखा गया है। ऐसा तासुर सामने आया है कि जल्दबाजी के अंदर लीड्स को लीड्स और डेली को डियाली लिख दिया गया है। जी हां, न्यूज लीक से मुताल्लिक जो एलामिया जारी किया गया है और जिसकी कॉपी आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें कम से कम दो जगह पर टाइपिंग एरर देखने में आया है। स्पेलिंग गलत लिख दिए गए हैं। दो अल्फाज के लीक के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए हैं, जबकि डेली के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए हैं। इससे यह तासुर जा रहा है कि जल्दबाजी में यह एलामिया जारी किया है वजारत दाखिला ने और दो जगह पर कम से कम टाइपिंग एरर सामने आया है। फारूक फैसल साहब, आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, प्लीज जारी रखिए। ये अपना एक कोई इतनी बड़ी हो जाए करती है क्योंकि सारे मामला इतने हसल बसल और इतनी सारी टेंशन रही और उसमें सारा मामला जो आ रही चीजें करने को तो ये गलती हो जाए करती है। मैं जो कह रहा था इस मामले पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अखबार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और क्यों की जा सकती है, या अगर तो ये जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है सिक्योरिटी लीक्स के। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप सिक्योरिटी लीक्स कहते हैं, जब आपने सिक्योरिटी से मुतल्लक चीजों को जो है वो लीक किया और उससे मुल्क और रियासत को नुकसान पहुंचा तो इसकी दफात बहुत सख्त है। तो क्या आया जिन लोगों ने ये खबर लीक की है, जिनको इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, उनको सिर्फ ओहदों से हटाया जा रहा है या उनको कोई मुतल्लका कवानीन के साथ सजा भी दी जा रही है? और क्या अखबार और रिपोर्टर तो लीक नहीं है? और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो कमेटी ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने जो रिकमेंड किया और जो फोरम रिकमेंड किया वो प्रॉपर फोरम ही नहीं है कि जिस फोरम को कहा गया है कि वो अखबार और उसके रिपोर्टर के हवाले से जो है वो कोई सजा तजवीज करे और फिर ज़ाब्ता अखलाक तय करे। ये APNS ऑल पाकिस्तान न्यूज पेपर सोसाइटी ये मालकाने अखबारात की तंजीम है, इसके प्रीव्यू में ये चीजें नहीं आती। अगर अखबारात से ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना है या किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है अखबार ने या रिपोर्टर ने, तो उसका मुतल्लिका फोरम जो है वो कौंसल कंप्लेंट कौंसल है जो मीडिया से मुतल्लिक है, जिसका वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बाकायदा दफ्तर है, जिसका चेयरमैन, जिसका पूरा सेक्रेटेरिएट है। अगर किसी नाज़र को, किसी रीडर को, अगर किसी अखबार से कोई शिकायत पैदा होती है तो वो मुतल्लिका फोरम है जिसको हदायत की जाए या अखबार के खिलाफ शिकायत की जाए। अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी या हुकूमत इन सबको अगर अखबार के खिलाफ या रिपोर्टर के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन्हें मुतल्लिका फोरम पे जाना पड़ेगा। ये APNS कोई फोरम नहीं है। मैं बिल कही जा रहा हूँ कि बहुत मौजूद फोरम होगा, लेकिन ये मालकाने अखबारात की एक तंजीम है जो अपने कारोबारी मुफादात और इंतजामी मामला के हवाले से बनाई गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी पर बात करेंगे। फारूक फैसल साहब, ऑनसाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन ये बताइएगा कि जब ये खबर छपी थी डॉन अखबार में और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में खास तौर पे बहुत ज्यादा इस पर लहदे हुई थी। आप इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते भी रहे, लिखते भी रहे हैं। आप बताइए कि अब जब इसका जो क्लाइमेक्स सामने आया है और जिस तरह से जिम्मेदार करार दिया गया है लोगों को और अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने का और ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करने का, अब इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा इंटरनेशनली? जी बिल्कुल, एक तो इसको जो देखा जाएगा वो आपकी जो अखबार, आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें ये डेफिनेटली आएगा, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसमें डेफिनेटली ये आएगा, क्योंकि आप कहीं पे, मुझे अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लिसिटली कहीं पर ये नहीं कहा जा रहा कि ये बिल्कुल गलत खबर थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर थी। ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लीक्स हुई, एक अखबार में खबर छपी जो किसी ने उनको लीक की खबर, और लीक करने पे आपने ठीक है ऑनसाई, बहुत शुक्रिया आपका भी और